आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। कक्षा 11 का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको पता भी होगा। रिलेशन से फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन के बारे में पढ़ाऊँगा। रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़नी पड़ेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए आपको सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सेट का मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो सेट के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रिलेशन के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़नी पड़ेगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैंने दो सेट मान लिए, ए और बी। ए सेट है कोई, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। बी कोई दूसरा सेट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं 3 और 4। तो ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ए से बी पर। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए से बी पर। तो ए क्रॉस बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 की पहले 3 में करेंगे 1 3 हो जाएगा, फिर 1 की 2 4 में करेंगे 1 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद। फिर 2 की 3 में करेंगे 2 3 हो जाएगा, फिर 2 की 4 में करेंगे 2 4 हो जाएगा, फिर 3 की 3 में करेंगे 3 3 हो जाएगा, फिर 3 की 4 में करेंगे 3 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का सबसेट, हर एक सबसेट, ए क्रॉस बी का हर एक जो सबसेट होगा वो अपने आप में एक रिलेशन होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट बनेंगे वे बनेंगे 2 की पावर mn। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल हो जाएगा 2 की पावर mn, अर्थात उपसमुच्चयों की संख्या ये होगी 2 की पावर mn। अब इस 2 की पावर mn में सबसेट 2 टाइप के होंगे। नंबर 1 प्रॉपर सबसेट, नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होंगे वे 2 की पावर mn माइनस 2 हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर mn माइनस 2, 2 की पावर mn माइनस 2। अब इसमें से ये 2 कौन से बाहर हुए, ये हुए इम्प्रॉपर सबसेट के। इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट 2 होते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं 2। पहला तो होता है फाई और दूसरा होता है ए। फाई को बोलते हैं नल सेट। फाई को क्या बोलते हैं, नल सेट, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। वे समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं नल सेट, रिक्त समुच्चय। ए क्या है हमारा, ये जो आपका सेट बनेगा, जो आपका सबसेट दे रखा था आपको ए क्रॉस बी सॉरी, ये यहाँ पर है ये ए क्रॉस बी, जो आपने ए की बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आया आपका सेट, वो है ये ए क्रॉस बी। अब फाई तो क्या होगा, फाई भी एक रिलेशन है, ए क्रॉस बी भी रिलेशन है। 14 जो 2 की पावर mn माइनस 2 है वे भी क्या है, वे भी हर एक जे रिलेशन है। आई बात समझ, वे भी क्या है, रिलेशन है। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा वो होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ग्रेटेस्ट जो रिलेशन कहा जाएगा जिसे, वो होगा ए क्रॉस बी। और जो स्मॉलेस्ट जो रिलेशन होगा वो होगा फाई। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ए की बी में मल्टीप्लाई कर रहे, दोनों सेट इक्वल भी तो हो सकते हैं। अगर दोनों सेट इक्वल हो गए, जैसे सपोज करो ए हमने कोई मान लिया डिनर सेट, ए क्या मान लिया, डिनर सेट। ए हमने डिनर सेट मान लिया और बी भी हमने डिनर सेट मान लिया। तो दोनों सेट कैसे होगी, इक्वल जे सेट होगी। और जब ये दोनों सेट इक्वल होंगे तो आपका जो रिलेशन है उसे क्या कहा जाएगा, बाइनरी रिलेशन कहा जाएगा। अगर दोनों सेट इक्वल हो जाएं, अर्थात ए से ए में खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली जा रही है, तो जो रिलेशन तैयार होगा वो होगा बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। अब ए में हमने मल्टीप्लाई करी, सपोज करो डिनर सेट है, इसमें हमने 2 एलिमेंट मान लिए डिनर सेट में, नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 चम्मच। फिर दूसरा डिनर सेट है वो भी है,
इसमें भी क्या होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, प्लेट और चम्मच। अब जब आप इनकी प्लेट और चम्मच, इसमें भी प्लेट और चम्मच, इसमें भी प्लेट और चम्मच, जब इनकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करके कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट। तो एक रो से ए क्या बन जाएगा, प्लेट प्लेट, फिर प्लेट चम्मच, फिर चम्मच प्लेट, फिर चम्मच चम्मच, और इसे मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं अर्थ। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी एक रो से में 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 16, अर्थात जो रिलेशन तैयार होंगे एक रो से में वे 16 रिलेशन होंगे। अब इन 16 रिलेशन में 2 रिलेशन कैसे होंगे, इम्प्रॉपर रिलेशन होंगे, और 14 जो रिलेशन है वे क्या ऐसे होंगे, प्रॉपर रिलेशन होंगे, प्रॉपर रिलेशन होंगे। अब प्रॉपर रिलेशन और इम्प्रॉपर रिलेशन के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाइनरी रिलेशन का चेकअप करना, बाइनरी रिलेशन के प्रकार भी होते हैं, टाइप भी होते हैं बाइनरी रिलेशन के। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है किसी एलिमेंट का खुद से संबंध, खुद से रिलेशन, जैसे मेरे से रिलेशन, तो खुद से रिलेशन, तो ए रिलेटेड ए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ए रिलेटेड ए, या ए कोमा ए बिलोंग आर, ए कोमा ए बिलोंग आर भी लिख सकते हैं, या ए रिलेटेड ए लिख सकते हैं। दूसरा जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन, सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन। तो सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन क्या होगा, इसमें आपको 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हमने मान लिया 2 एलिमेंट हैं ए और बी, तो लेट ए बी बिलोंग किस में, आर में, तो देन बी ए बिलोंग आर। अगर ए बी किसका मेंबर है, आर का मेंबर है, और बी ए भी मेंबर हो जाए किसका, आर का मेंबर हो जाए, तो जो आर है रिलेशन वो हो जाएगा सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन। तीसरा जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन। इसमें क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग जे आर, तो देन बी ए बिलोंग कर जाए आर व्हेन ए इक्वल बी। अगर ए बी आर का मेंबर है और बी ए आर का मेंबर जब हो, जब ए की वैल्यू बी के बराबर हो, तो आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन कहलाता है। चौथा रिलेशन है ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन, ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट चूज करे जाते हैं, पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट सी। लेट ए बी मेंबर आर, बी सी मेंबर आर, तो देन ए सी मेंबर आर। अर्थात अगर ए बी मेंबर है आर का, बी सी मेंबर है आर का, तो आपको देखना पड़ेगा कि ए सी मेंबर है आर का या नहीं। अगर आर का मेंबर हो गया ए सी, तो आर क्या सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। पांचवा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ए रिलेटेड बी, ए रिलेटेड बी, ए बी का में ए बी से रिलेटेड कब होगा, जब ए बराबर हो बी के। अगर ए बी के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड बी, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। छठा है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आर को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा जब वे 3 रिलेशन से होकर जाएगा। पहला है रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशन जो आपने पहले पढ़ लिया। दूसरा है सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन, सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन। अगर ये तीनों रिलेशन सिद्ध हो जाएं, अर्थात आर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो आर को क्या बोल दिया जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दिया जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दिया जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे आर बराबर 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2, ये है रिलेशन। आर इक्वल 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2।
तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ नंबर ए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या आएगा, इसमें पहले ये देखेंगे 1 1 है का, है ये रहा 1 1। 2 2 है क्या, 2 2 भी है। 3 3 है क्या, 3 3 इसमें नहीं है। आई बात समझे। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 1 2, पहला सेट हमारा ये क्या था, 1 2 था, 1 2 था, 1 2। दूसरा सेट क्या है इसमें, 2 3 1 2 3, नहीं 1 2 3 है हमारा। ए क्या है हमारा यहाँ पर, 1 2 3, 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। तो दूसरा जो सेट होता है बाइनरी रिलेशन में वो भी क्या होगा, ए बराबर 1 2 3 ही होगा। एक बात समझिए, दूसरा भी 1 2 3 होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 1 1 देखेंगे, 2 2 देखेंगे, 3 3 देखेंगे। तो इसमें क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नो। बी पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में देखेंगे अगर 1 2 है तो 2 1 देखो इसमें है का, देखो 1 2 है तो 2 1 है, इसमें नहीं है। 2 3 है तो इसमें ये देखो कि 3 2 है का, 3 2 भी नहीं है। अगर इसमें 1 3 है तो 3 1 देखो, 1 3 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नो हो गया इसके भी आंसर। आई बात समझे, तो सिमेट्रिक भी नहीं आई। फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन देखते हैं। तो ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन में क्या करेंगे, इसमें ही देखेंगे 1 2 है मेंबर किसका, आर का, 2 3 मेंबर है किसका, आर का। तो 1 3 देखेंगे मेंबर आर का है या नहीं है। तो 1 3 मेंबर किसका है, आर का, देखो ये रहा है या नहीं। 1 3 किसका हो गया मेंबर, आर का। तो इसका मतलब ये यस हो गया, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन है ये। और अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन देखूँ, आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन जब मैं देखता हूँ तो इसमें 1 1 तो है, 2 2 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है। खुद कहना मतलब वैल्यू ए रिलेटेड बी जब होगा, जब ए बराबर हो बी के। तो इसमें 1 1 भी है मेंबर आर का, 2 2 भी मेंबर है आर का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। तो ये मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कोऑपरेट करें। और अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो जो फंक्शन पे आधारित होगी, फंक्शन जो जिसे बोलते हैं फलन समारोह, तो अगली वीडियो में फंक्शन के बारे में मैं आपको कुछ गहरी नॉलेज दूंगा, डीपली नॉलेज दूंगा, जिसमें आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।